किस प्रकार से व्यक्ति की इंटरनल क्वालिटीज को पहचान कर हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है और वो खासियत पहचानने की अगर हमारे अंदर कला है तो डेफिनेटली वो खासियत हम हमारे अंदर भी आत्मसात कर सकते हैं। समटाइम इट हैपन्स कि कुछ लोग दिखने में आपको बहुत ही ऑर्डिनरी और सिंपल लगते होंगे, लेकिन फिर भी उनके अंदर कई सारे ऐसे टैलेंट होते हैं, कई सारी ऐसी प्रतिभा छुपी होती है जो हमें आगे चलकर पता चलता है और फिर हमें ऐसा लगता है कि ये क्वालिटी तो डेफिनेटली बहुत रेयर लोगों में पाई जाती है। तो आज की कहानी भी इसी प्रकार की है जो आपका ये विजन डेवलप करेगी कि आपको लाइफ में हर एक इंसान के अंदर क्वालिटीज देखकर उन्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए। So this story is about a forest where there was a pine tree. तो एक बसंत ऋतु का मौसम है और उस बसंत ऋतु के अंदर जो पाइन ट्री है वो जंगल में जब चारों तरफ देखता है तो उसे एक जो है रेड ब्लॉसम्ड रोज मीन्स एक लाल खिला हुआ गुलाब दिखाई देता है। And as soon as he looks at the red blossomed rose, he says that what a beautiful flower. जैसे ही वो देखता है तो जो पहला कमेंट उसके मुंह से उस रोज प्लांट के लिए निकलता है और वो ये होता है कि कितना सुंदर पौधा है ये जंगल के अंदर। आई विश आई वर यू, काश मैं भी इसके जैसा ही होता। अब इस चीज को आप अपने ऊपर लेकर देखिए कि आपके जीवन को अगर कोई ऐसा व्यक्ति देखकर कहे कि यार तुम जीवन में कितने खुश हो, कितना सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे हो, काश मैं भी तुम्हारे जैसा ही होता, काश मैं भी तुम्हारी जिंदगी जीता, तो आपके इंटरनल माइंड में मीन्स आपके दिमाग में किस प्रकार की फीलिंग आएगी, किस प्रकार के ख्याल आएंगे। अब दोनों ही चीजें हो सकती है। आप उस चीज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यहां पर जो रोज के साथ हुआ वो ये था कि उसने ऐसा कहा कि पूरे जंगल में लगता है सबसे सुंदर मैं ही पौधा हूं। इट सीम्स दैट आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट इन दिस फॉरेस्ट। और जैसे ये कमेंट वो बोलता है, जैसे ये रिमार्क देता है, तो तुरंत यही सूरजमुखी का जो पौधा होता है, जो सनफ्लावर प्लांट है, वो अपना सर उठाता है और कहता है यहां और भी दूसरे पौधे हैं तुम्हारे अलावा, तुम अकेले ही नहीं हो जो सबसे ज्यादा सुंदर हो। रोज थोड़ा सा शांत होता है और कहता है देखो उस कैक्टस की तरफ, लुक एट दिस कैक्टस, व्हाट एन अगली प्लांट, कितना कुरूप जो है ये पौधा है। अब जैसे ही ये कैक्टस के बारे में कमेंट पास करता है रोज, यही तुरंत वापस से पाइन ट्री इंटरफेयर करता है और वो कहता है कि इसके कांटे और तुम्हारे कांटे भी तो एक जैसे ही हैं। द कैक्टस ऑल्सो हैव थ्रॉन्स एंड यू ऑल्सो हैव थ्रॉन्स, यू बोथ आर समवेयर सिमिलर, तुम दोनों तो एक ही जैसे दिखाई देते हो। और इस कमेंट को प्राप्त कर कर तुरंत वापस से जो रोज है वो बहुत भड़क जाता है, ही वेंट बैलिस्टिक, और वो क्रुद्ध होते हुए अपनी जो जड़ें हैं वो पाइन ट्री से दूर हटाने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू समवेयर रिमूव हिज रूट्स अवे फ्रॉम द पाइन ट्री बट ही कुडंट, एंड ही ऑल्सो सेज आई एनवी यू, मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूं, पाइन ट्री को ये कहता है। आर्ग्यूमेंट्स ये हो जाता है और इस आर्ग्यूमेंट्स और ये डिस्कशन या फिर आप कह सकते हैं बहस के कुछ समय बाद जो ये मौसम था, मैंने शुरुआत में डिस्क्राइब किया, ये स्प्रिंग का था। स्प्रिंग बीत जाती है और गर्मी के दिन आ जाते हैं, समर के दिन आ जाते हैं। और समर के दिनों में डेफिनेटली गर्मी की वजह से पानी की बहुत कमी होती है, तो पौधों को भी कम पानी मिल पाता है और पक्षियों को भी कम पानी मिल पाता है। तो देर वॉज अ टाइम व्हेन देर वॉज अ sweltering hot days, और इसी समय जो है ये रोज और ज्यादातर पौधे जो है मुरझा जाते हैं। द रोज ऑल्सो वेंट समवेयर, इट wilted। और यही जो एक कैक्टस का जो प्लांट है उसके ऊपर कुछ पक्षी आते हैं, अपनी चोंच गड़ाते हैं और वो चोंच गड़ाकर तरोताजा होकर उड़ जाते हैं। रोज इसको देखता है तो बहुत ही वो आश्चर्य में पड़ जाता है। ही गॉट समवेयर पजल्ड कि हो क्या रहा है। ये पक्षी कैक्टस के ऊपर बैठ रहे हैं और अपनी चोंच उसके अंदर गड़ा रहे हैं। दे आर समवेयर पुटिंग देयर बीक्स इनटू दैट कैक्टस एंड फ्लू समवेयर रिफ्रेश्ड।
तो यही पाइन ट्री समझाने की कोशिश करता है कि जो कैक्टस के प्लांट है उसके अंदर पानी पाया जाता है, और ये जो पक्षी है बहुत प्यासे हैं, दे आर सो थ्रस्टी, और वो जैसे अपनी चोंच उसके अंदर गड़ाते हैं तो उनको थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है और इसी से वो तरोताजा होकर उड़ जाते हैं। जैसे ये बात रोज सुनता है तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं उस प्लांट की कहीं ना कहीं तौहीन कर रहा था, मैं उसे अपमानित कर रहा था, मैं उसे लज्जित कर रहा था, जो मुसीबत के समय उन पक्षियों की मदद करने से भी पीछे नहीं हटा। इनकी पक्षी को मदद करने से उसे तकलीफ हो रही थी, क्योंकि चोंच जब गड़ाई जा रही है पौधे के अंदर तो तकलीफ तो हो रही है। इट रियली हर्ट, बट इवन दो इट डिड नॉट समवेयर सी द बर्ड सफर, कि उसने जो है पक्षियों को सफर करते हुए नहीं देखा। वो कहता था कि वो तरोताजा जो है होकर उड़ रही है अगर मेरी अंदर चोंच गड़ाकर पानी पी रही है। तो यहाँ रोज जो है उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और समवेयर ही वेंट सॉरी टू द कैक्टस। एंड इस कहानी का पूरा कंक्लूजन देखिए तो हमें पता चलेगा कि अपीयरेंस डज नॉट मैटर। कई बार अपीयरेंस हो सकता है कि व्यक्ति को धोखा दे, लेकिन यहाँ जो एक मीनिंगफुल जो वर्क हमें देखने को मिला कि जो कैक्टस है उसने किसी की लाइफ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। और यही कहानी अगर हम हमारी सोसाइटी के ऊपर लागू करें तो आपको ऐसे कई सारे लोग देखने को मिलेंगे जो दुनिया में बहुत सुंदर नहीं दिखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। और यही हमें जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक ग्रेट कोट भी याद करनी चाहिए, जो ये कहती है कि आई एम नॉट अ हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन टू हेल्प। कि मैं दिखने में भले ही सुंदर नहीं हूं, लेकिन मैं अपना हाथ जो है मदद के लिए आगे बढ़ा सकता हूं। और ये मैसेज हर एक इंसान को अपनी लाइफ में रखना चाहिए कि appearance does not matter. Somewhere what contribution, what value are they going to put in our society? क्योंकि हमारे देश में या पूरी दुनिया में देखें जितने भी लोग ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं, इधर दे आर लेबर्स, स्वीपर्स, जैनिटर्स, वॉचमैन, ड्राइवर्स, they may not look that much smart, but somewhere if they are not in the society, somewhere we cannot have a better life. सो इस कहानी से ये अंडरस्टैंडिंग आपको लाइफ में जरूर डेवलप करनी चाहिए कि हमें लाइफ में हर एक इंसान की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वी मस्ट रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड एंड समवेयर नेवर एवर समवेयर डिसरेस्पेक्ट एंड ह्यूमिलेट एनीबडी बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस। आई एम श्योर इस कहानी से एक बहुत अच्छा लाइफ लेसन आप ले पाएंगे, और ये कहानी उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जहां आपको लगता है कि वो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं।